हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं लाइन चार्ट का। ठीक है, किसका? लाइन चार्ट का। और हम यहाँ पर आपको लाइन चार्ट के बारे में पढ़ाएंगे, अच्छे से बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें दिमाग में सेट करनी है एक बात कि मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन 10 नंबर का आता है और आप चाहो तो यहां से 10 में से 10 100% लेके आ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल श्योर है, 100% 10 में से 10 लेके आ सकते हो। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में सोल्व कर सकते हो, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आए। ठीक है, तो आज हम लाइन चार्ट को पढ़ेंगे। देखो लाइन चार्ट में मैं आपको एक कॉमन सी बात बता देता हूं। चाहे लाइन चार्ट देख लो, एक तरीके से टेबल है। टेबल में मान संख्या रूप में दिया होता है, यहां पर लाइन के रूप में दे दिया, बस इतना अंतर है, इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, और हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो भाई लोगों पेड बैच ज्वाइन कर लो। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। हमें बार बार तैयारी नहीं करनी, एक बार ही करनी है, और वो ऐसी शानदार तैयारी करनी है कि धमाल मच जाए। क्या मच जाए? धमाल। ठीक है, तो अब हो जाओ तैयार मेरे साथ। ठीक है, तो ये था हमारा एक लाइन चार्ट है ये, और इसके आधार पर हम आज कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में मैं बताता हूं, देखो जो भी टेबल दी हुई हो, जो भी आरेख दिया हुआ हो, उसमें एक बार दोनों साइड पढ़ लिया करो। जो ये वाला वैल्यू है, जो ये वाला आरेख है ना जो खड़ा हुआ है, ये हमें उत्पादन को बता रहा है, और वो भी परसेंट में बता रहा है कि भाई साहब 10% उत्पादन, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। ये किसको बता रहा है? उत्पादन को परसेंट में बता रहा है। दूसरी साइड ये वाली लाइन है, ये तिरछी लाइन जिनको हम क्षैतिज लाइन बोलते हैं, वो किसको दिखा रही है? ये दिखा रही है समय को, कि भाई 1998, फिर 99, फिर 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, तो ये है सारा सारा सिस्टम। और एक बार सरसरी नजर से लाइन चार्ट को देख लो कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, देख लिया। तो अब हमें आगे क्या करना है इसमें। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि क्वेश्चन जैसे ही चालू हो, तुरंत टेबल से ऊपर और नीचे एक दो लाइन लिखी होती हैं, उनको जरूर पढ़ें। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ऐसी लाइन लिखी हुई है, यदि आप उस लाइन को समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 100% 3 से 4 मिनट में बिल्कुल राइट दे जाओगे, यदि ऊपर लिखी हुई लाइन को समझ जाओगे। पूरे ध्यान के साथ सुनना मैं जो लाइन बोलने वाला हूं। ठीक है, यदि आपके माइंड में कुछ चल रहा हो तो उसको बिल्कुल हटा दो और पूरे फोकस के साथ सुनना। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, पेन को साइड में रख दो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो। उस लाइन को समझ जाओगे, इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर दोगे। तो पेन को साइड में रख दो, कॉपी को साइड में रख दो, और बिल्कुल स्टिक अवस्था में बैठकर आंखों को बंद कर लो और उस लाइन को सुनो। इस क्वेश्चन के ऊपर लाइन लिखी हुई है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करो और उत्तर दो। इस ग्राफ के जस्ट ऊपर लाइन लिखी हुई है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करके क्वेश्चनों का उत्तर दो। समझ में आ गई लाइन? अब उठा लो पेन और कॉपी और अब मचाएंगे धमाल इस क्वेश्चन में। 5 के 5 सही करके रहेंगे, 10 में से 10 लेके आके रहेंगे। कितने? 5 में से 5 सही करना है, 10 में से 10 नंबर लेके आना है, ऐसे टक दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई लोगों, 14, 15, 16, आज 14 तारीख हो गई, 15, 16 और 17, 3 दिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उसका कारण है इस टाइम शादियों का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, वैसे ही भाई लोगों ईमानदारी से बता रहा हूं, आज फैमिली में ताऊ जी का लड़का है, ज्यादा लंबी फैमिली नहीं, छोटी वाली फैमिली में। ठीक है, ताऊ जी का लड़का बिल्कुल खास वाला है, बिल्कुल खास वाला नहीं बोल सकते, मेरे पापा का भाई नहीं है, लेकिन मेरे पापा के बाबा का बेटी के बेटा है। ठीक है, तो उसकी शादी है और आज 14 तारीख को उसकी बारात जाएगी। ठीक है, 2 दिन पहले लगन टीका था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि पेपर पास में आ गया। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिलेबस कंप्लीट करूं, आपको एक्स्ट्रा टाइम दो। लेकिन 15, 16, 17 ये 3 दिन मेरे को जाना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, लेकिन
टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन देके जाऊंगा आपको, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, टेबल 15 से 20 सोल्व करते रहना, फिर बताना मेरे को कि सर ये नहीं आए, अब ये समझा दो आप। ठीक है, तो अब तैयार हो जाओ भाई लोगों, धुआंधार तरीके से धमाल मचाने वाले हैं। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा, उसको भी समझना। दिए गए किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए यहां पर लिखूंगा मैं, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। ठीक है, अब भाई लोगों मैं यहां पर आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। देखो, यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा, कितना, इतना सा दिमाग दिख रहा है ना, इतना सा दिमाग, कैसे दिखाऊं मैं, इतना सा दिमाग लगा लिया होगा ना आपने, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा आपने अब तक। ईमानदारी से बता रहा हूं, केवल इतना सा दिमाग लगा लिया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तक दे दिया होगा, और यदि आप पूरा दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। चलो मैं समझाता हूं यहां पर क्या बात है। देखो, क्वेश्चन को पढ़ोगे किस वर्ष में परसेंट वृद्धि, तो सबसे पहले यहां पर परसेंट में ही है, हमारे पास भी ये मान परसेंट में ही है, तो हमें इन्हें संख्या में नहीं बदलना, परसेंट के परसेंट में रखना है। परसेंट में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। भाई कौन सा वर्ष है जिसमें वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? 2001, 2002, 2003, 2004। चलो सोल्व करते हैं। पहला, 2001 में वृद्धि कितनी है? यह है 2001। ठीक है, तो 2001 का पिछला वर्ष कौन सा हो गया? 2002 है। तो 2002 में गाड़ी कहां पर है? 10 पर है। 2001 में कहां पर चली गई? 30 पर चली गई। 2001 का रेशियो लिखा हमने 10 से 30। वृद्धि हो रही है ना, हमें वृद्धि चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद 2002 में आ जाओ, 2002 में गाड़ी 30 पर है, सॉरी 2002 में गाड़ी कहां पर आ गई? 70 पर आ गई। तो पिछला वर्ष कौन सा हो गया? 2001। 2001 में गाड़ी कहां पर है? 30 पर है। तो 2002 की बात की जाए तो 2002 में कहां से आ रही है? 30 से गाड़ी चलकर 70 तक चली गई। अब 2003 पर आओ, 2003 यहां पर है, इसका पिछला वर्ष 2002 यहां पर है, तो यहां पर क्या वृद्धि हो रही है? 9। देखो 2003 की बात करें तो गाड़ी कहां से आ रही है? 70 से 50 पर आ गई, 70 से 2003 में 50 पर आ गई। अब 2004 की बात करो, 2004 की बात करेंगे तो भाई साहब क्या होगा? 2004 की बात करेंगे तो 2004 पर गाड़ी कहां पर है? 35 पर है। 2004 में गाड़ी कहां पर है? 35 पर है। और इससे पिछला वर्ष कहां पर था? 2003 में। 2003 में गाड़ी कहां पर थी? 50 पर थी। अब देखो भाई साहब, हमें यहां पर क्या बात कर रहे हैं? वृद्धि की, कि वृद्धि होनी चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें तो भाई साहब 20 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 20 की। इसमें 40 की वृद्धि हो रही है, लेकिन यहां पर गाड़ी उल्टी चल रही है, 70 से 50 पर आ गई, मतलब 20 की कमी हो गई। फिर यहां पर गाड़ी 35 से 50 की ओर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गई? थोड़ी वृद्धि हो गई। एक मिनट, दो 2003 हमने ले लिया, 2004 लेंगे तो 2004 का डेटा कितना है? एक मिनट। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा यहां गलत लिख दिया, यहां पर 50 से 35 की ओर आएंगे, 50 से 35, क्योंकि क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। यहां पर 15 की कमी हो गई। ठीक है, लाइन चार्ट से भी दिख रहा होगा कि जब भाई साहब हम यहां से यहां आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं, यहां पर हम, तो क्या हो रही है? कमी हो रही है। हमें क्या चाहिए? वृद्धि। तो 2003 और 2004 में तो हमने यहां पर ही फिक्स कर दिया कि ये दो तो आंसर में हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें वृद्धि चाहिए, यहां पर कमी हो रही है, यहां पर गाड़ी उल्टी आ रही है, बैक गियर है यहां पर। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई साहब 2003 और 2004 तो किसी भी हाल में नहीं होने वाले।
अब मेरे कई साथी होंगे जिन्होंने दिमाग लगा लिया होगा, ठीक है, तो भाई साहब यहां पर क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है 2001 में, 2002 में 40% की वृद्धि हो रही है, और उन्होंने अब तक फिक्स कर दिया होगा आंसर कि भाई साहब ये यहां पर सही आंसर होगा। क्या होगा, सही आंसर होगा, कर दिया फिक्स उन्होंने भी। भाई लोगों ये परसेंट है, और उसमें भी क्या है, वृद्धि दर पूछ रहा है, वो भी किसकी तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो यहां पर ये अनुमान कभी मत लगाना कि यहां पर 40 मान, यहां पर 20 मान, तो इसमें वृद्धि दर कम होगी और 40 वाले में ज्यादा होगी। मेरे जैसे कई होंगे एक्स्ट्रा माइंड वाले जिन्होंने अब तक लगा लिया होगा दिमाग कि भाई साहब 2001 में तो 20 है, 2002 में 40 है, तो जब यहां पर मान ज्यादा है तो परसेंट में वृद्धि भी ज्यादा होगी, लगा लिया होगा दिमाग किसी ने। और यहां पर 20 है मान, 40 की तुलना में कम है, तो जब मान ही कम है तो परसेंट में वृद्धि भी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे साथियों, यहां पर उल्टा होता है सब कुछ, और जरूरी नहीं है कि उल्टा भी हो, यहां पर डिपेंड करता है कि दूसरी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहां पर ऐसी स्थिति में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें एक बार सोल्व जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम 2001 का लेते हैं ऑप्शन ए में, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो ध्यान से सुना एक बार क्वेश्चन को, किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी। तो मैंने हर बार बताया है कि हम जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे होता है, जिसका हम मान निकाल रहे हैं वो ऊपर होता है, जिसका हमें मान निकालना है वो ऊपर होता है, जिसके आधार पर हम मान निकाल रहे हैं वो नीचे होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई साहब, किस वर्ष में परसेंट वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष की तुलना में 2001 को ले लो भाई साहब, ठीक है। तो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हो रही है, 20 की, किसके आधार पर हो रही है, 10, इसके आधार पर हो रही है ना, 2001 के आधार पर हो रही है वो सॉरी 2000 के आधार पर हो रही है, किसके, 2000 के आधार पर वृद्धि हो रही है। ऊपर हमने 20 रख दिया क्योंकि हमें इसका मान चाहिए पिछले वर्ष की तुलना में, तो हमें पिछले वर्ष की तुलना वाला मान चाहिए। किससे तुलना हो रही है, पिछले वर्ष से, तो 2001 का पिछला वर्ष कौन सा है, 2000, और 2000 का मान कितना है, 10 मल्टीप्लाई 100 हो गया, ये समझ में आ गया। इससे ये 10 बार कट जाएगा, 10 को 20 से गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा। कितनी वृद्धि हुई, 200% वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में। अब भाई बी पर आ जाओ, सेम सिचुएशन करनी है, 30 से 70 की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो 30 से 70 की ओर जा रहे हैं तो कितना, पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, अरे भाई 70 पर थे, कहां से 30 से 70, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हो रही है, दोनों में देखो कितनी, 40 की वृद्धि हो रही है, कितनी, 40 की वृद्धि, किसके आधार पर हो रही है, 30, 2001 के आधार पर 30 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, कितना बच गया, 400 भाग 3, 3 एकम 3, 1 बच गया 0, 3 दिया 9, फिर 1 बच गया 0, फिर 3 दिया 9, फिर 3। अब देखो भाई साहब, जहां पर अंतर 20% का आ रहा था वहां पर मान 200% आ रहा है, और जहां पर अंतर 40% का आ रहा था वहां पर अंतर मान 103.3% का आ रहा है, ठीक है। तो यदि हम इस वैल्यू को देखते तो हम क्या करते, आंसर बी करते, जो हमारा गलत होता। जहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब भाई साहब मैं यहां पर एक बार ऑप्शन बदल देता हूं, ठीक है। ऑप्शन क्या, मैं क्वेश्चन ही बदल देता हूं, थोड़ा सा बदलूंगा बस, फिर आपको खुद को सॉल्व करना है। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं ये मैं, ठीक है। तो ध्यान से सॉल्व करना। यहां पर मैंने कमी कर दी, ठीक है। किस वर्ष में परसेंट कमी पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक होगी, ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी, एक मिनट यहां पर 99 करो, 1999, 2003, 2004, और ऑप्शन डी है 2005, ठीक है। अब इसका आंसर देना है। क्वेश्चन मैंने छाप दिया आपके सामने कि किस वर्ष में परसेंट कमी पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक होगी,
ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन सी 2005। इसका आंसर देना है आपको। यहां पर आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब हम थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आठवां दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2004 में उत्पादन प्रतिशत क्या थी? वर्ष 2004 में उत्पादन प्रतिशत क्या थी? अब आप मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या कर रहे होंगे? अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे होंगे। अब बताओ यहां पर सही आंसर क्या होने वाला है? बताओ, जल्दी बताओ आंसर। वर्ष 2004 में उत्पादन प्रतिशत क्या था? सबसे सिंपल क्वेश्चन। जो कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा है या जो कैंडिडेट इस क्वेश्चन में सोचने के लिए 1 सेकंड का भी टाइम दे रहा है, समझो उसको भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने की जरूरत है अभी। अरे भाई क्या पूछा है इसने कि वर्ष 2004 में उत्पादन प्रतिशत क्या था? ये वैल्यू सारी परसेंट में दी हुई है, हमें टेंशन लेना है नहीं। तो हमें डायरेक्ट बताना है कि 2004 का मान कितना था। तो 2004 का मान कितना है? 35% है। क्योंकि किसके बीच में? 40 से 30 के बीच में। तो समथिंग ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। यदि 35 आ रहा है तो 35 कर दो, 34 आ रहा है जैसे सपोजिट ऑप्शन ये आ गया 40, 50, ऑप्शन बी, सी आ गया 30 और डी आ गया 34। 34 कर दो। डी आ गया यदि 33 तो 33 कर दो। डी आ गया 32 तो 32 कर दो, क्योंकि दोनों के बीच में, ठीक है, 30 और 40 के बीच में। इस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आप लोग डर गए होंगे कि यार इसको कैसे निकालें। मेरे को पूरा विश्वास है आप डरे होंगे कि कैसे निकाले इसमें, ये क्या आ गया। और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करवाया, क्योंकि इस ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम 2004 का परसेंट निकालते, यहां पर हम 35 मानते, ठीक है, यहां पर हम 50 मानते। 50 से 35 की ओर आ रहे हैं, कितना अंतर है? 15। किसकी तुलना में? 50 की तुलना में। मल्टीप्लाई 100, फिर काटते हम, फिर 30 आंसर करते, फिर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते। उत्तरी देख मेरा क्वेश्चन सही होगा, 2 मिनट में 2 सेकंड में सही कर दिया। फिर पता चलता आंसर की मिलाते तो तेरी गलत कर दिया इसको मैं। ठीक है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। इन क्वेश्चनों से आपके बहुत सारे मैथमेटिकल टॉपिक भी कंप्लीट हो रहे हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि, उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? सबसे अधिक थी, बताओ किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2005। बताओ किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 1 सेकंड का टाइम लगा रहे हो, समझो आपको तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। अरे भाई लोगों क्यों डर रहे हो? बगैर का परसेंट में बांध दिया हुआ है हमारे पास ऑलरेडी परसेंट में। हमें क्या निकालनी है? उत्पादन में वृद्धि देखनी है। उत्पादन में वृद्धि सर्वाधिक किस में हो रही है? 2002 में। कितनी हो रही है? 40 की। ठीक है, क्योंकि 2000 में कितनी वृद्धि हो रही है? 0 वृद्धि हो रही है। 2002 की बात की जाए तो 2002 में कितनी वृद्धि हो रही है? यहां से गाड़ी यहां पर जा रही है 40 का। 2001 की बात की जाए तो 2001 में वृद्धि कितनी हो रही है? 20 की। 10 से 30 की हो जा रहा है। 2050 की बात 5 की बात की जाए तो 35 से 40 की हो जा रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं थी इसमें, लेकिन डर गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद
दिए गए वर्षों में, दिए गए वर्षों में उत्पादन की लगभग औसत प्रतिशत वृद्धि। बताओ भाई, दिए गए वर्षों में उत्पादन की लगभग औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है भाई। यहां पर भी भाई एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी मत लगाओ। दिए गए वर्षों में उत्पादन की लगभग औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, अरे निकाल लो। 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 40 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इनको जोड़ दो सारे को, परसेंट वृद्धि हो रही है, सारों को जोड़कर और क्या कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि औसत निकालना है। औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है, ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब जो भी आंसर आएगा वो आप फिक्स कर लो। ठीक है, तो कैसी लगी ये डीआई की क्लास, एक बार जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए, बाय। ठीक है भाई लोगों, तो देखो अब हम दूसरा लाइन चार्ट लेके आए हैं इस तरीके का। इसमें 2 लाइनें क्या है, इसमें 2 लाइनें हैं एक ही लाइन चार्ट में। पिछला जो लाइन चार्ट था उसमें केवल 1 लाइन थी, तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे, ऐसे समझते होंगे कि यार सर जी 1 लाइन वाला तो हम खुद सोल्व कर लेंगे, 2 लाइन वाला करके बताओ ना वो कैसे होगा। ठीक है, तो आज हम 2 लाइनों वाला चार्ट करते हैं, जिसमें देखो मैं थोड़ा सा सिंपल दे देता हूँ। जिसमें इस तरीके के गोले बने हुए ना, वो लाइन हमें बता रही है किसके बारे में, बेचे गए के बारे में, बेचे गए। ठीक है, और जिसमें ये स्टार दिख रहा है, स्टार, ये लाइन हमें बता रही है बनाए गए में, बनाए गए। ठीक है, और इस साइड जो कच्चा माल बेचा गया है, बेचा गया, बेचा गया, और वो भी करोड़ में, किसमें, करोड़ में। ठीक है, ये जो बिल्कुल खड़ा सिस्टम है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या कि कच्चे माल की यूनिट करोड़ में। और ये नीचे क्या है, ये समय दिया हुआ है, क्या है, ये समय है। ये इसमें जो गोले वाली लाइन है, जो नीचे वाली, ये किसकी है, बेचे गए की। जो स्टार वाली लाइन है ऊपर वाली, ये किसकी है, बनाए गए की। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं बहुत प्यारे तरीके से। क्वेश्चन पहला, विगत वर्षों में बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या कितनी है, यूनिटों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, हमें औसत निकालना है। औसत का वो सूत्र है, दिया गया संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं कि विगत वर्षों में बेचे गए, तो बेचे गए का मतलब है ये गोले वाली लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली, ये नीचे वाली लाइन, गोले वाली लाइन। ठीक है, बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या कितनी है, तो मतलब इनका पूछ रहा है मान। तो जहां जहां पर ये डार्क है ना, ये क्या वैल्यू है, और ये बीच क्या है, ये क्या इनका मिलान है, क्योंकि इनको मिलाएंगे भी ना। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई साहब, इसमें सबसे पहले 2003 का मान। 2003 का मान कितना है, 3.5, 3.5 लिख लिया। फिर 2004 का मान कितना है, 4, फिर 4 लिख लिया। फिर 2005 का मान कितना है, 5, फिर 5 लिख दिया। ठीक है, फिर 2006 का मान कितना है, 3, फिर 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 2007 का मान कितना है, 6.5, 6.5 लिख दिया। संख्याओं की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 बटा 5 कर दिया। अब आप इसको जोड़ लो और इसका जो आंसर आएगा वो करोड़ में कर दो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो 6 3 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 3 22 बटा 5,
मतलब 4.2 भाग दे लो 22 में भाई साहब 5 का भाग दोगे तो 5 चौक 20, 2 फिर पॉइंट फिर 5, 5 चौक 20, 4.4 सॉरी कितना आएगा 4.4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई 4.4 और इस 4.4 को आप किसमें करोड़ में बदल दो, करोड़। तो करोड़ में बदलने के लिए क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब टोटल 7 जीरो लगानी है आपको। तो 7 जीरो में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको करोगे तो भाई साहब मान आएगा इस तरीके से, संख्या में आ जाएगा करोड़ में। ठीक है, तो ये कितना होगा 4.4 करोड़ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। वर्ष 2007, वर्ष 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए, क्या किए गए, बेचे गए यूनिटों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर क्या करना है, देखो कि वर्ष 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए, तो सबसे पहले तो बेचे गए पर चलना है। 2007 की तुलना में पिछले वर्ष, तो 2007 का वैल्यू कितना आ गया 6.5। पिछला वर्ष कौन हुआ 2006, 2006 का मान कितना है 3। ठीक है, वर्ष 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या, तो इसकी तुलना में कितने यूनिट बेचे गए, यदि हम 6.5 में से 3 मतलब 2007 में बेचे गए मूल्य में से हम 2006 में से बेचे गए मूल्यों को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अंतर बच जाएगा, कितना आया 3.5। मतलब 2007 में हमने 2006 की तुलना में 3.5 करोड़ ज्यादा यूनिट बेची। लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि किसके आधार पर निकलवा रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो आधार क्या है, पिछला वर्ष, तुलना किससे हो रही है, पिछले वर्ष से, किसकी, अगले वर्ष की, मतलब अंतर की, किसकी तुलना हो रही है, अंतर की। तो भाई साहब सिंपल सी बात है 3.5 अंतर किससे हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई 100, सिंपल सी बात है 3.5 बटा 3 मल्टीप्लाई 100। अब आप सोचोगे कि सर इसको पॉइंटों को हम सोल्व कैसे करें, अरे भाई सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है, मैं आपको एक तरीका ठोकता हूं, सुनो। दोनों के अंदर 3.5 बटा 3 मल्टीप्लाई 100, सिंपल सी बात है, 0 पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर दो, दोनों जगह 10 से गुना कर दो। 3.5 मल्टीप्लाई 10 बटा 3 मल्टीप्लाई 10 गुना 100। देखो आपको इतना सा तो पता होगा, पॉइंट को हटाने के लिए 0 से गुना करते हैं, मतलब 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, एक 0 वाली संख्या से गुना करते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं, 6.5 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 6.5 9 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा 659 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि संख्या अंश और हर में आती है 6.5 बटा 6.59, तो इस स्थिति में क्या करोगे, अरे भाई साहब दोनों जगह 100 से गुना कर दो। कभी ऐसे मत कर देना कि ऊपर वाली संख्या को 10 से गुना कर दिया, नीचे वाली को 100 से, नहीं, दोनों एक सेम संख्या में गुना होंगी। अरे क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा, वापस वही मान बच रहा है, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। अरे भाई 100 को 100 से काट दो, वापस वो संख्या आ गई। ठीक है, तो हमें दोनों जगह 100 से गुना कर देंगे, मान कितना आएगा 650 बटा में 659। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। हम भी ऐसा ही किया, यहाँ पर 3.5 में पॉइंट को हटाने के लिए 10 से गुना कर दिया, नीचे भी बराबर मान रखने के लिए, वैल्यू बराबर रखने के लिए, समानता के अधिकार के लिए हमने क्या कर दिया, नीचे भी 10 से गुना कर दिया। तो क्या हो गया 35 बटा 30 मल्टीप्लाई 100।
अब इसको आप सोल्व कर लो, आंसर करोड़ में बदल दो। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन था। उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है धुआंधार, धमाकेदार। वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में यूनिटों की संख्या का वर्ष 2007 में बनाए गए यूनिटों की संख्या में क्रमशः अनुपात है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि वर्ष 2003 में यूनिटों की संख्या का वर्ष 2005 में बनाए गए यूनिटों की संख्या में क्रमशः अनुपात है। यहां पर हमें केवल 2003 में यूनिटों की संख्या और 2005 में बनाए गए यूनिटों की संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। अब भाई साहब ऐसा क्वेश्चन हम मोस्टली गलत करके आ जाते हैं। क्यों गलत करते हैं उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन हम गलत करके आ जाते हैं। क्या करके आ जाते हैं? ऐसे क्वेश्चनों को हम गलत करके आ जाते हैं अक्सर। तो मैं बताता हूं हम क्यों गलत करते हैं। अरे भाई साहब, यूनिटों की संख्या, बनाई गई यूनिटों की संख्या, अरे बनाई गई यूनिटों की संख्या 2003 में कितनी है? अरे बनाई गई यूनिटों की संख्या 2003 में कितनी है? 4.5 है। ठीक है, और 2007 में बनाए गए यूनिटों की संख्या कितनी है? 7 है। क्या है? 7 है। यही होगा यहां पर आंसर। क्या? अब देख लो भाई साहब, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे देखो, वर्ष 2003 में यूनिटों की संख्या का वर्ष 2007 में बनाए गए यूनिटों की संख्या में क्रमशः अनुपात। तो 2003 में बनाए गए यूनिटों का संख्या कितना है? 4.5। और 2007 में यूनिटों की संख्या का अनुपात कितना है? बनाई गई यूनिटों का संख्या का अनुपात कितना? 7। ठीक है, तो 4.5 अनुपात 7। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? 9 कर देंगे, 2 से गुणा कर दो, अनुपात 14। 2 से गुणा करने से क्या हुआ? ये अनुपात में हट गया। ये ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना। यदि 4.5 अनुपात 7 है तो ये कर देना, यदि 9 अनुपात 14 है तो ये कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा लाइन चार्ट था। कौन सा? दूसरा वाला, जिसमें हमने आपको बताया है किसके बारे में? डबल लाइन के बारे में। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।